नमस्कार दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी आ चुकी है। लगभग 4000 पदों पर भर्ती होने वाली है और आपको बता दें कि इसका एग्ज़ाम आपको 6 मार्च को होगा। अब ये आपको एग्ज़ाम होने वाला है। ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे वो आपके 24 तारीख से भरना स्टार्ट हो जाएंगे। 24 दिसंबर से आपके ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप सभी को मैं बता दूं इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको सख्त ज़रूरत है। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। दोस्तों, बहुत ही बड़ी मुसीबत आपके सामने आ जाएगी। अभी आपके पास समय है, आप लोग फटाफट ये सारे डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। मैं आपको बिल्कुल कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी को कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनवाने हैं, सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा। एंड तक आप देखते रहें, बिल्कुल एंड तक देखते रहें। आप लोग को लिए ये बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। देखिए, आप लोग क्या होता है कि अगर ये डॉक्यूमेंट की कमी रह जाती है, पहली बात तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, या फिर जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तब आपको बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तब आप लोगों के रिजेक्शन का कारण भी कभी कभी डॉक्यूमेंट बन जाते हैं। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि सबसे पहले आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए ये तैयार कर लीजिए। अभी आपके पास समय है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पूरी जानकारी के साथ। इससे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पर एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई की रेगुलर क्लासेस भी चल रही हैं, तो उसको भी अटेंड कीजिए। चलिए, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी की। तो आप यहाँ पर देखिए जनरल कैटेगरी को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए, सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी 10वीं की मार्कशीट की। तो 10th की मार्कशीट होना ज़रूरी है आपके पास। अगर इन कुछ प्रॉब्लम के कारण मार्कशीट आपकी गुम गई या कुछ दिक्कत होगी तो आप सर्टिफिकेट भी 10वीं का लगा सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट दोनों में से कोई एक होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। तो 10वीं पास होना सबसे पहली बात आपको ज़रूरी है। इस भर्ती में अगर आपको एग्ज़ाम में आप बैठना चाहते हैं तो आपको 10वीं पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर 10वीं पास है तो फिर आपके पास 10वीं का मार्कशीट भी होगी और 10वीं का सर्टिफिकेट भी होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप लोगों के लिए मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तब भी आपको मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र बनवाना ही पड़ेगा और आप इसको बनवा लीजिए। कैसे बनेगा मैं ये भी बता देता हूँ आपको। आपके आसपास जो भी आपका कलेक्ट्रेट ऑफिस है या तहसील है तो आप वहाँ पर जाएँ। वहाँ पर 200 से 300 रुपये लेते हैं। कोई भी बाहर वकील बैठे रहते हैं या फिर आप किसी को भी दे सकते हैं, खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं तो आपका कम पैसा लगेगा। आप मूल निवासी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पैसे आपके कम तब लगेंगे जब आप खुद से इसको अप्लाई करेंगे, खुद अपनी तरफ से मेहनत करेंगे वहाँ पर जाकर, तो आपके 100 रुपये के अंदर अंदर काम हो जाएगा। लेकिन आप किसी एजेंट को दे देंगे तो आपको 200 से 300 रुपये में वो काम कर देंगे। तो आप 10वीं की मार्कशीट बना के रखें, मध्य प्रदेश का मूल निवासी बनवा कर रखें अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं। उसके बाद अब बात करते हैं हम आधार कार्ड की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आधार कार्ड से मैं एक दो चीज़ें और आपको बताऊंगा। तो आपके पास आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड आई होप आप सभी के पास होगा। अब काफ़ी समय से आधार कार्ड का सिस्टम चालू है हमारे सरकार में, हमारे देश में, तो आपके पास आधार कार्ड होगा। अब आधार कार्ड में हम बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके आधार कार्ड में नाम में प्रॉब्लम होगी, नाम अलग होगा, गलती होगी, मिस्टेक होगी। किसी की डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक होगी और किसी के पिताजी के नाम में मिस्टेक होगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें आपको सही करवानी है। क्या करवाना है सही आपको अगर आपके नाम में मिस्टेक है आधार कार्ड में तो उसको सही करवाना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है तो उसको भी करेक्ट करवा लें, और आपके फादर के नेम में डिस्टर्बेंस है, कुछ गलती है तो उसको सही करवा लें। तो ये आधार कार्ड आप करेक्ट वाला लगाएं आप बिल्कुल। अभी आप फॉर्म भरते समय आधार नंबर अपना वही डाल दें, अभी इसी आधार को ही करें, यूज़ करें। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएंगे तो आधार कार्ड की ये चीज़ें आप करेक्ट करके जाएंगे। ठीक है, हालांकि डेट ऑफ बर्थ आपकी 10वीं के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही डेट ऑफ बर्थ मानी जाती है, फिर भी आप अपने डॉक्यूमेंट में करेक्शन करके लेके जाएंगे। ठीक है, समझ गए? आई होप इतना समझ गए होंगे। आधार कार्ड ज़रूरी है। और लास्ट है आप लोगों के लिए रोजगार पंजीयन। तो जो भी जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, आप रोजगार में जीवित पंजीयन होता है, रोजगार जीवित पंजीयन, है ना। अभी आपने कई बार व्यापम के फॉर्म भर दिए होंगे तो आपको पता होगा आई होप। तो आप रोजगार पंजीयन करवा लें। फॉर्म भरने से पहले रोजगार पंजीयन का नंबर चाहिए होता है, वो करवा लें। और ये आपका वैलिड है नहीं है, क्योंकि ये क्या लगभग 3 साल के लिए शायद ये रहता है, तो उसके बाद ये एक्सपायर हो जाता है, तो फिर आपको अपडेट करना होता है।
आई होप मैं यहाँ पे करेक्ट हूँ, लगभग 3 साल के अराउंड ही ये रहता है वैलिड। तो आप देख लीजिए इसको, आप अपना चेक करवा लीजिए, एमपी ऑनलाइन की शॉप में जाके चेक करवा लीजिए। आपका पहले से बना है तो आप देखिए कब तक आपका वैलिड है। हाँ, अभी आपका वैलिड होगा। देखिए एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2020 में भी चेक करा रहे हैं, अभी आपका वैलिड है, आपने इससे फॉर्म भर दिया और आपकी जो डेट है वो 2021 में ख़त्म हो रही है, इनवैलिड हो रहा है। तो आप एक काम करें, आप नया बनवाएं, क्योंकि 21 में ख़त्म हो रहा है ना आपका। वैसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भर्ती ही आपकी 21 से स्टार्ट होगी और 22 तक मतलब 21 पूरा 1 साल लग जाएगा उसमें। तो हो सकता है आपको 2021 जनवरी में ही आपका ख़त्म हो रहा है, इसका एक्सपायर हो रहा है, या फरवरी में एक्सपायर हो रहा है। तो फिर आपको जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो उस समय प्रॉब्लम आएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप, अगर आपके पास 2-3 साल का समय है, उसमें 2 साल का भी एटलीस्ट, तो फिर उसी नंबर को यूज़ कर दिए, नहीं तो आप फिर नया पंजीयन करवा लीजिए। तो ये जनरल कैटेगरी में ये सारे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं आगे ओबीसी कैटेगरी। तो ओबीसी वाले बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि ओबीसी में 2 कैटेगरी आती हैं आपका, क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर। तो दोनों के लिए मैं बता दूं आप सभी को ओबीसी में। तो चलिए, तो ओबीसी में हम बात करते हैं, ओबीसी हम बात करते हैं 10वीं की मार्कशीट आपको बहुत ज़रूरी है, या आप सर्टिफिकेट ज़रूरी है आपको। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र ज़रूरी है आपको, आधार कार्ड की भी ज़रूरत है और रोज़गार पंजीयन की भी ज़रूरत है। तो देख सकते हैं आप लोग, ये जनरल को जो ज़रूरत थी 4, तो ये चारों आपको भी ज़रूरत है। ये बेसिक है, ये चारों डॉक्यूमेंट आपको भी ज़रूरत है। उसके बाद आपको डिफरेंट क्या है, यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी का आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए रहता है आपको। अब ओबीसी के कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आपको फ़ायदा चाहिए तो आपको क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का डिस्क्रिप्शन आपको देना होता है कि आप क्रीमी लेयर में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा होती तो फिर आपको ओबीसी वाली जो कुछ फैसिलिटी है वो आपको नहीं मिल पाती। तो इसके लिए आपको बनवाना होता है एक इनकम सर्टिफिकेट। तो ओबीसी के स्टूडेंट्स को क्या क्या चाहिए, 2 चीज़ें एक्स्ट्रा, एक कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए आपको और साथ में आपको चाहिए इनकम सर्टिफिकेट, मतलब आपको चाहिए यहाँ पर आय प्रमाण पत्र। तो आय प्रमाण पत्र भी आप अपने तहसील या फिर आप अपने कलेक्टर ऑफिस में जाके इसको बनवा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें और कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लें ओबीसी वाले स्टूडेंट्स। तो सभी लोग ध्यान से देखिए, इस जानकारी को आप याद रखिए, इतने डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी ही ज़रूरी हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एससी कैटेगरी की, तो एससी कैटेगरी में आप देख लीजिए, सेम वही 4 डॉक्यूमेंट आपको ज़रूरी है। 10वीं की मार्कशीट ज़रूरत है आपको या सर्टिफिकेट, मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, रोजगार पंजीयन आपको ज़रूरत है, और इसके बाद आपको ज़रूरत है कास्ट सर्टिफिकेट की। अब आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कास्ट सर्टिफिकेट, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ओबीसी की तो इनकम सर्टिफिकेट मांगा था, हमसे कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ, हम क्या इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत आपको नहीं है। बनवा के रख लीजिए, आपके काम आएगा वो, लेकिन आपको इनकम सर्टिफिकेट की अभी ज़रूरत नहीं है आपको, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट की बिल्कुल ज़रूरत है, और वो भी डिजिटल वाला आप बनवा लें तो बहुत बढ़िया है। डिजिटल का ही आजकल इसकी ज़रूरत है, ठीक है। ऑनलाइन जो आपका रहता है डिजिटल वाला कास्ट सर्टिफिकेट आप यहाँ पर बनवा के रखिए, ठीक है। समझ गए आप लोग। 10वीं की मार्कशीट, मध्य प्रदेश का मूल निवासी, आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन। मूल निवासी भी आपके कलेक्टर ऑफिस में ही बनेगा, या आप इसके ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन सुविधाएं भी हैं, तो आप जो है ये ज़रूर कर लें। रोजगार पंजीयन का आप समझ गए ना, सभी को मैंने उसमें बताया हुआ है, रोजगार पंजीयन करवाना बहुत ज़रूरी है आप लोग। अब हम बात करते हैं एसटी कैटेगरी की। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट्स की। तो देखिए, अब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब के स्टूडेंट। अगर हम बात करेंगे एसटी कैटेगरी की शेड्यूल ट्राइब की, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को एक चीज़ अलग दिख रही होगी कि यहाँ पर देखिए 8th भी लिखा हुआ है, 10th भी लिखा हुआ है। अगर आप 10वीं पास हो तो बहुत अच्छी बात है, आप 10वीं की मार्कशीट लगा दीजिए, सर्टिफिकेट लगा दीजिए। अगर आप 10वीं पास हो नहीं है तो 8वीं क्लास पास कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 8th की मार्कशीट आपकी ज़रूरत पड़ेगी, सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप 8वीं पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। यहाँ पर आपको जो है हाइट में भी छूट दी जाती है और आपको एजुकेशन में भी छूट दी जाती है, तो एसटी कैटेगरी को। बाकी ओबीसी और एससी और जनरल, इनको हाइट में बिल्कुल किसी प्रकार की छूट नहीं मिलती है। हाइट वही रहेगी, 168 सेंटीमीटर रहेगी आपकी, चाहे आप एससी कैटेगरी से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे आप जनरल से हैं।
तो आपको हाइट कॉमन रहेगी, हाइट में कोई छूट नहीं रहेगी, एजुकेशन में भी कोई छूट नहीं है आपके क्वालिफ़िकेशन में, लेकिन यहाँ पे ST में आपको 8th पास आपको यहाँ पर छूट दी जा रही है और इसी के साथ आपको हाइट भी 165 सेंटीमीटर रहेगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट की। तो यहाँ पर मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए आपको, आधार कार्ड की भी ज़रूरत है आपको, पंजीयन, रोजगार पंजीयन और कास्ट सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आपको कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है आपको भी। ये डॉक्यूमेंट थे ST कैटेगरी के। अब हम बात करते हैं EWS की बात करते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी वालों को यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जाता है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन। जो भी स्टूडेंट जनरल से हैं तो उनको यहाँ पर रिजर्वेशन मिलता है EWS में। तो ये मैं इसके फ़ायदे लेने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ता है तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको पहली बात तो ये कॉमन डॉक्यूमेंट आपको लगेंगे, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या मध्य प्रदेश के मूल निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और रोजगार पंजीयन, ये सभी के लिए कॉमन है। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और चाहिए, EWS सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट। तो ये EWS सर्टिफिकेट, अगर आप EWS का फ़ायदा लेना चाहते हैं इसका रिजर्वेशन का, तो आप EWS सर्टिफिकेट बना लें। आप जनरल कैटेगरी से हैं कोई बात नहीं, आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन आपको बनवाना पड़ेगा EWS सर्टिफिकेट, तो आपको इसका रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल जाएगा। तो चलिए, तो ये थी हमारे डॉक्यूमेंट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपकी ज़रूरत है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर चाहिए। ये डॉक्यूमेंट अगर आपने अभी तक नहीं बनवाए हैं तो प्लीज़ दोस्तों डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए, आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर करें, ताकि सभी को ये जानकारी मिल जाए कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से बनवाने हैं। अब बार बार कहीं ना कहीं किसी वीडियो में आप कमेंट करते रहते हैं, सर क्या डॉक्यूमेंट क्या है, कभी कुछ तो इसी में आपको सारे क्लियर मैंने कर दिए यहाँ पे डाउट। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे MP पुलिस कांस्टेबल की क्लासेस रेगुलरली चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएँ, घंटी का निशान दबाएँ और जुड़ जाइए हमारे साथ, हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों।